बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको जो है परफेक्ट कंधे के निशान लगाना बताऊँगी, उसकी कटिंग करना बताऊँगी, किस तरीके से आप इक्वल कंधे की गोलाइयाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप अब मैं पहले आपको बोर्ड पर जो है ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको पेपर पर ड्राफ्ट करके कटिंग करना भी बताऊँगी। ठीक है, ड्राफ्टिंग आप सीख लेंगे। ऊपर से आपने जितना तीरा रखना है, आपने शोल्डर भी उसी हिसाब से ले लेना है। अब मैंने मेजरमेंट किया ऊपर से 7 इंचज़, तो नीचे से भी मैंने 7 इंचज़ ही लिया। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली और इसी तरीके से अब हमने यहाँ अगर हम 8 इंचज़ ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी हमने 8 इंचज़ का ही एक डॉट डालना है और उस डॉट को इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा और इसके अंदर हम गोलाई करेंगे। वो देखिएगा बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है कि आपने अपनी चेस्ट नापनी है, राउंड शेप में चेस्ट जो होती है। अगर आपकी 18 इंचज़ है तो आप उसका हाफ़ लेंगी 9 इंचज़। अगर तो आपको यानी कि हिसाब मैथ में जो है ना मुश्किल नहीं होती तो आप आराम से उसका हाफ़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप हाफ़ नहीं कर सकती, इंची टेप से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप 18 इंचज़ का हाफ़ करेंगी। ठीक है, इंची टेप की मदद से ही यानी एक कॉर्नर को, जो उसका कॉर्नर होगा 1 इंचज़ वाला, उसको 8 इंचज़ से ऐसे मिला देंगी और जो हाफ़ बनेगा वो हम चेस्ट ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ चेस्ट ले ली, यहाँ हम जो है ना निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब आपने करना ये है कि यहाँ ये जो निशान बना है ना, ये जितना इसमें गैप है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर गैप आ रहा है आपका 2.5 इंच या 2.25 इंच, यानी कि अगर 2.5 इंचज़ है तो 2 पॉइंट से 5 लाइनें थोड़ी ऊपर होंगी और अगर 2.25 इंचज़ है तो उससे 2 लाइनें और थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, इतना ही आपने निशान ऊपर की साइड पे लगा लेना। मैंने दोनों निशान लगा लिए। अब दोनों को आपने जो है ना बराबर रखना है। दोनों के दरमियान में जो है ना आपने एक नुक्ता बनाना है। वो सिर्फ 1.25 इंच हो, यानी 7 इंचज़ पे हो या फिर 1 इंचज़ पे हो। ठीक है, ये बॉडी के हिसाब से होती है। इस तरीके से आपने करना है। अब आपने इसकी राउंड शेप देनी है। स्मूथ हैंड के साथ जो हमने डॉट्स बनाए हैं वहाँ से आना है और दरमियान वाला जो डॉट्स है इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड से आएंगे और फिर उसी के साथ इसको इक्वल कर देंगे। ये हमारी जो है ना बहुत ही प्यारी शेप बन जाएगी गोलाई की। ठीक है, अगर आप ये नहीं दे सकते, आप किसी कटोरी से या प्लेट से भी ये शेप बना सकते हैं। बहुत ईजीली ये बन जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ कटोरी या प्लेट रखें तो आसानी से आपकी शेप आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हमने फ्रंट कंधे की डीप कटिंग करनी है। आपने 1 इंच इस पे निशान लगाना है और ये तिरछी लाइन जो है ना आपने लगा देनी है ऐसे। ये लाइन जो आपका अगला कंधा होगा उससे थोड़ी सी आगे आनी चाहिए, 1 पॉइंट बस। इस तरीके से हमने ये बनाने के बाद इसकी जो है ना दरमियान में शेप बनानी है। ये हम इस तरीके से दरमियान में जो है ना लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तिरछी लाइन लगा के हमारा जो है ना दरमियान थोड़ा अच्छा हो जाता है बस। तो अब यहाँ से भी हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच इस पे भी लगा सकते हैं आप ना, तो 7.5 बहुत रहेगा। इस तरीके से आप ये यहाँ निशान लगाएंगे और इसको गोलाई से मिला देंगे। ऊपर से आपका अरेब पहले ही है, लेकिन इसको हमने मज़ीद थोड़ी सी गोलाई दे देनी है और ये हमारी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ड्राफ्टिंग हुई मुकम्मल और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब मैं आपको पेपर पर कटिंग करना भी सिखाऊंगी ताकि आप मज़ीद जो इसमें सवालात रह गए हैं या समझना रह गया है तो वो आप उसके अंदर जो है कटिंग के अंदर समझ लें। अब हमें करना ये होगा कि हमने पेपर पे भी सेम इसी तरह निशान लगाने हैं। ठीक है, इसमें पेपर में या कमीज़ की कटिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जिस तरह मैंने इस पर बोर्ड पर ड्राफ्टिंग की है, इसी तरीके से आप जो है ना कमीज़ पर भी ये ड्राफ्टिंग करेंगी। इस पर जो है मैंने गले और तीरे की कटिंग नहीं की, ना उसकी ड्राफ्टिंग की है और ना ही निशान लगाया है। इस तरीके से हो जाती है जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद था आपको शोल्डर के बारे में बताना और आर्म होल की कटिंग के बारे में बताना कि उसका जो है झोल क्यों आता है। ये अगर हम डीप कटिंग आगे से ना करें तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है। इस वजह से हमें ये कटिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर हमारी जो कंधे की शेप है वो अच्छी नहीं आती और जो चेस्ट है उसके पास झोल भी आते हैं, यानी कि कपड़ा इकट्ठा हुआ रहता है। ठीक है,
अब बाकी रह गई कि हमें कटिंग कितनी कितनी करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की मेजरमेंट होती है और मुख्तलिफ़ किस्म से जो है हम वो कटिंग करते हैं। वो भी आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको पेपर पर जो है ना कटिंग करने का तरीका बता देती हूँ कि शर्ट को आपने किस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। अब इस पर भी सेम उसी तरीके से निशान लगाने हैं। मेजरमेंट आपने बिल्कुल बैलेंस के मुताबिक ही लगानी है। ये आपकी अगर मेजरमेंट बराबर होगी तो आपकी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। चाहे आप अपनी अम्मी की कमीज़ सिलाई कर रहे हैं या अपनी सिलाई कर रहे हैं, तो हर कमीज़ की कटिंग जो है ना इस कंधे के मुताबिक परफेक्ट हो जाएगी। आपने इसी तरीके से ये ब्लॉक तैयार करना है और उसके अंदर सेम यही मेजरमेंट रखनी है। मेजरमेंट आपकी अलग भी हो सकती है, यानी कि किसी का 9 इंचज़ होता है शोल्डर और किसी का 8.5 होता है, किसी का 10 इंचज़ पे भी आ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे और जिस नाप के मुताबिक आप शोल्डर बना रही हैं, चेस्ट जितनी होगी उसी के मुताबिक आपने ये रखना है। देखें, अब देखिए ये मेजरमेंट जो है हमने जो साइड से रखी थी ना 2.5 इंच और 2.25 इंच, ये उसकी मेजरमेंट है। अगर हमारी यहाँ से एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक 3.5 इंचज़ आ रहा है ना, तो हम दरमियान में उसका हाफ़ करेंगे। अगर हमारा 2.25 इंचज़ पे आ रहा है तो हम 2.25 इंचज़ पे ही निशान लगाएंगे दरमियान का, ठीक है। एक नुक्ता बना लेंगे और नुक्ता बनाने के बाद जो है ना फिर वहाँ हम एक लाइन लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पीछे बताई है गोलाई करना, अगर उस तरीके से भी बच्चियों को गोलाई नहीं आती, अक्सर बिगनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं आती, तो वो इस तरीके से करें, ठीक है। इस तरीके से दरमियान में निशान आ जाएगा और ये लाइन जो है हमने तिरछी लगानी है। अब इस लाइन पर हमने जो है 7.5 इंचज़ का जो है ना निशान लगाना है और हमने अपनी गोलाई कर देनी है, ठीक है। ये तरीका जो है बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस तरीके से तो ऑलरेडी सबको ही गोलाई करना आ जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी सेम मेथड है, उसी तरीके से आप जो है इसकी मेजरमेंट लेंगी कि 1 इंच पे आपने निशान लगाना है, फिर तिरछी लाइन लगानी है। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने ये लाइन लगवाई है ये ड्रा करनी है और फिर हमने जो है ना 7.5 पे निशान लगाना है और इसको गोलाई की शेप दे देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी और आप परफेक्ट कंधे की कटिंग भी सीख चुकी होंगी और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। अच्छा, तो बाकी बची हमारी इसकी कटिंग। अब हमने कटिंग किस तरीके से इसको करना है, आपने ये नहीं करना कि मैंने जो बैक में निशान लगाया आपने उसी की कटिंग पहले कर देनी है, आपने उसकी कटिंग नहीं करनी। आपने फ्रंट कंधे की जो पहले ब्लॉक में निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। आपने ये फ़र्ज़ करें आपने कमीज़ पकड़ी हुई है, कमीज़ के 4 पल्लू हैं, 4 फोल्ड हम करते हैं कमीज़ को। आपने वो कर लेना है, उसके बाद आपने वो कटिंग करने के बाद जो डीप निशान है वो सिर्फ फ्रंट पे कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने फ्रंट पे कटिंग की, इसकी बैक की कटिंग अलग है और फ्रंट की अलग। पहला जो कंधा था उसके चारों हिस्सों को हमने कट कर देना है, ठीक है। लेकिन जो हमने डीप कटिंग की है बाद में 1 इंच बढ़ा के, तो वो हमने सिर्फ फ्रंट हिस्से की करनी है ताकि हमारा जो गला बनता है जिस हिस्से पर, उस पर हमारा जो है ना अगली साइड पर झोल ना आए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।